के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। सिर पे संकट पड़े तब न डोले, लिपटे खम्बे से प्रहलाद बोले। सिर पे संकट पड़े तब न डोले, लिपटे खम्बे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी
मुझे ऐसी नजर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में परम श्रद्धेय परम वंदनीय मंगापुराणी उत्तर भारत सिंह और प्रवर्ती महासाधु श्री पवन कुमारी जी महाराज को प्रोटेक्शन पाठ पर विराजमान परम पूज्य उपाध्याय भगवत एवं पूज्य महाराज के चरणों में उपस्थित धर्मानुराग आपके समक्ष विषय चला हुआ है कर्म का। ज्ञानावरणीय कर्म की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि क्या कारण होते हैं जिनके वजह से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा तो बुद्धि क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरल भाषा में कहे तो बुद्धि कम होने के कारण क्या है? ये 6 कारण है। कौन कौन से? ज्ञान का अपमान करना, ज्ञानी का अपमान करना, ज्ञान को छिपाना, ज्ञानदाता का नाम छिपाना, किसी की ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करना और ज्ञान का दुरुपयोग करना। कुछ लोग जो कहते हैं कि पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, बार बार पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता, इसको तो एक बार में समझ आ जाता है और मुझे, तो इसका अर्थ है अपने पूर्व भाव में कहीं ना कहीं ऐसे कार्य किए हैं, किसी को ज्ञान पाने से रोक दिया, किसी को ज्ञान पाने से रोक दिया, ज्ञान का अपमान कर दिया। अरे कुछ नहीं रखा ज्ञान ग्रहण करने में। जो जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ही ज्यादा दुखी होता है। ये ज्ञान की बातें सब व्यर्थ की बातें हैं और बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में ऐसे प्रसंग हमारे सामने आते हैं या ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जब हमारे द्वारा इन कर्मों का बंध हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति घर से निकला, देखा उसने उसके पड़ोस में ही एक साधर्मिक बंधु रहता है, वो जा रहा है घर से समाज के वस्त्र पहने हुए। कहाँ जा रहे हो? स्थानक जा रहे हैं गुरुदेव के चरणों में स्वाध्याय करने, प्रवचन सुनने, क्योंकि प्रवचन सुनने से भी क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। शुद्ध ज्ञान है ना। आप सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं? भगवान की वाणी सुन रहे हैं। जो ज्ञान हमारे आगमों में संकलित है, गुरुदेव उन्हीं को ही, उसी को ही सरल शब्दों में आपको बताते हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है वहां पर, बड़ा आनंद आता है। अब ज्ञान में हर किसी की रुचि। अब वो कहता है अरे वहां जाके क्या करेंगे? 2-4 मिनट तो अच्छी लगती हैं ये बातें और फिर क्या होता है? मन भटकने लग जाता है। मैं तो घूमने जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी क्या करो, मेरे साथ चलो। प्रवचन तो रोज ही सुनते हो, रोज ही स्वाध्याय करते हो, एक दिन नहीं भी करोगे तो। अब यहां देखिए कितने सारे काम हो गए। पहली बात तो ज्ञान का अपमान भी हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की क्या कर दी? अवहेलना की है, अशाधना की है कि ये तो सब चलता रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ज्ञानी का अपमान भी हो गया, क्योंकि जो गुरु भगवंत संयम साधना में लगे, जो गुरु भगवंत जिन्होंने
संघ और समाज के उत्थान के लिए वो जो स्वाध्याय करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो श्रावकों तक भी पहुंचाने का भाव रखते हैं। इसमें अपना तो विशेष कोई स्वार्थ क्यों जी है? अगर आप 5 व्यक्ति भी आकर के सुनेंगे, 50 भी आकर के सुनेंगे, तो हमें तो क्या करना है? सुनाना ही है। हमारी दृष्टि में केवल हाँ इतना अवश्य होता है कि जब अधिक लोग सुनने के लिए आते हैं तो उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन भाव तो वही है। गुरु भगवंतों ने तो वो वाणी देनी ही है, लेकिन लाभ किसको है इसमें अधिक? सुनने वाले। हमें गुरुदेवों के जीवन के अनुभव से, उनके स्वाध्याय से, उनके संयम से हमें क्या मिलता है? उस 1 घंटे में केवल जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती, अपितु जितने वर्षों की गुरु भगवंतों की साधना और स्वाध्याय है ना, उतना सारा अनुभव हमें उतने कम समय में मिल जाता है। तो ज्ञानी का भी अपमान हो गया, फिर बाधा डाल दी, विघ्न डाल दिया, किसी की ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित कर दिया कि अच्छा खासा अच्छा भला एक व्यक्ति स्वाध्याय के लिए, जिनवाणी श्रवण के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहा था और उसके मन में क्या डाल दिया कि मेरे साथ कहाँ चलो। तो ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है। तो ये 6 कारण है। प्रयास करना है कि ये 6 कार्य हमारे द्वारा ना किसी ज्ञानी का, कभी किसी ज्ञानी की निंदा हो ना करें। हो सकता है हमने कोई बात सुनी हो सकता है हमें कुछ बात पता लगी हो, और अक्सर हम क्या होता है, हम उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसको सच मान लेते हैं, चर्चा करने लगते हैं। चिंतन करें कि जिसकी जैसी करनी है वो अपने आप जाने, हम किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि निंदा और प्रशंसा जो है वो कर्मों के कारण है। हो सकता है किसी ज्ञानी व्यक्ति के कोई पूर्व भाव के अशुभ कर्म का उदय आया और उसकी क्या हो गई? निंदा हो गई, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें फैल गई। लेकिन यदि हमने निंदा में सहभागिता कर ली तो किसके कर्मों का बंध हो गया? हमारे कर्मों का बंध हो गया। तो ऐसा कभी भी नहीं कर, किसी की भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन ज्ञानी है या देखने में साधारण लगता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है अरे इसको क्या पता, ये तो बड़ा सीधा सा। हो सकता है वो उच्च कोटि का ज्ञानी आत्मज्ञान, उसको आत्मा में रमण करने का स्वभाव यदि उसका हुआ तो दोष किसको लग जाएगा उनकी निंदा करने का? हमारे कर्म भारी हो जाएंगे। तो इन कारणों से बचना। अब ये तो हो गए कि जिनके कारण ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। अब पहचान कैसे हो? अब हम कैसे जाने कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का कितना बंध है? ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि निर्जरा करने के लिए पहले जानना जरूरी है। किसी भी रोग का निदान तभी संभव है जब उस रोग की गहराई मालूम हो, उसकी जड़ पता चले। आपने देखा होगा कि जब आप किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि एलोपैथिक डॉक्टर भी जो है केस हिस्ट्री को जो है मालूम करता है, लेकिन जितनी गहराई से आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक जो है वो पूछते हैं, एक एक बात पूछेंगे और तब जाकर के वो क्या करेंगे? कोई औषधि देंगे, कोई दवाई देंगे। क्योंकि निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए पहले बीमारी का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब हमें जानना है, किसी और का नहीं, किसका जानना है? अपना जानना है कि हमारा ज्ञानावरणीय कर्म कितना है। कुछ तो ऐसे नियम होंगे ना, कुछ तो ऐसे सिद्धांत होंगे जिन पर हम अपने आप को तोल सके कि हमारा ज्ञानावरणीय कर्म कितना।
और ये मत समझिएगा कि ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। ऐसा होता है ना कई बार कि आपने कोई एक कुछ पढ़ा और आपको तुरंत याद हो गया, समझ आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही पंक्ति बार बार पढ़ लो और लगता है पता नहीं बुद्धि कहाँ चली गई आज तो कभी कभी 10 साल पुरानी बात भी याद होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी देखा होगा ना आपने, आप किसी का नाम पुकारे, किसी को आवाज लगाए और आप घर के व्यक्ति का नाम ही भूल जाते हैं। आप सोचते हैं क्या नाम है इसका। तो ज्ञानावरणीय कर्म ऐसा नहीं कि हमेशा ही कोई व्यक्ति जो है अज्ञानी है या उसकी बुद्धि कम है। कई बार कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे द्वारा ये काम कैसे हो गया, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने ऐसी मूर्खता वाला काम कैसे कर दिया। तो मूर्खता वाला काम कैसे कर दिया, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आ गया, तो जो समझ थी वो क्या हो गई, कुछ देर के लिए कम हो गई। कभी कभी कोई साधारण सा व्यक्ति जिसको ज्यादा समझ नहीं है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अनुभव भी नहीं है, वो ऐसी बात कह देता है बड़ी समझदारी की। सबको लगता है अरे इसने कैसे ये बात कही, इसको तो समझ ही नहीं। तो वो कहां से आ गई, वो ज्ञानावरणीय कर्म का उस समय के लिए क्षय हो चुका था। इसलिए तो कभी कभी बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाते हैं और मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाते हैं। लेकिन हम पहचान कैसे करें, तो बुद्धिमान की पहचान कैसे, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि किस व्यक्ति की बुद्धि कितनी सही चल रही है, किस व्यक्ति का ज्ञान सही दिशा में है, यानी कि उसकी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय ठीक ठाक है। और जब ये कारण घटित होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे किसका उदय आ गया, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आ गया। तो ज्ञान होता कैसे है, माध्यम क्या है। ज्ञान यानी जानना, हम जानते किसके माध्यम से, हैं जी? नहीं, हमारे पास ऐसा क्या है जिसके कारण हम जान पाते हैं, हमारी इंद्रियां। हम इंद्रियों के माध्यम से ही जो है ज्ञान को ग्रहण करते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का जो ज्ञान प्राप्त हम करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं। हमारी अगर इंद्रियां ही स्वस्थ नहीं है तो क्या गुरु ज्ञान दे पाएंगे। चक्षु इंद्रिय, हम देखते हैं, हम देख करके जानते हैं ना। किसी भी दृश्य को, किसी भी वस्तु को जानने का एक माध्यम है उसको देखना। सुनना, हम सुन करके भी क्या करते हैं, जानते हैं ना। हम शब्द सुनते हैं, शब्दों के माध्यम से ही हमने ज्ञान सीखा, शब्दों के माध्यम से ही भाषा सीखी, शब्दों के माध्यम से ही हमने जनवाणी सुनी। तो हम श्रोत इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, और फिर कौन सी इंद्रिय आती है, घ्राण इंद्रिय यानी सूंघना। सूंघ करके हम उस विषय का ज्ञान करते हैं कि सुगंध है या आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, कानों से कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी आपके सामने कोई वस्तु लाई जाए, आप उसको स्मेल करके जो है पता लगा लेंगे कि वो सही बात है। फिर रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय नहीं होती, रसना इंद्रिय, उसके माध्यम से हम बोलते हैं, यानी बोल करके अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को, और हम रस को ग्रहण करते हैं, हम रस को जानते हैं। आपने आंखों पर पट्टी बांध ली, कानों में कोई शब्द नहीं आ रहा और सुगंध भी नहीं है, ना सुगंध है ना दुर्गंध है, लेकिन जिह्वा पर जैसे ही कुछ रखा, जो हमारी जिह्वा पर असंख्य टेस्ट बड्स हैं, उससे पता लग जाता है तीखा है या मीठा है, कड़वा है, कसैला है, कैसा
तो रस को हम किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? जिह्वा के माध्यम से। फिर कौन सी इंद्रिय आती है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम क्या जानते हैं कि टच कैसा है, स्पर्श कैसा है, हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, रूखा है कि चिकना है। ये 8 प्रकार का जो स्पर्श है ये किसके माध्यम से जानते हैं? स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। तो अब बताइए इसके अतिरिक्त कुछ बचा दुनिया में जानने के लिए? या तो हम शब्द के माध्यम से जानेंगे, या देख करके जानेंगे, या घ्राण इंद्रिय के द्वारा जानेंगे, या टेस्ट करके उसको जानेंगे, या फिर स्पर्श करके जानेंगे। इन 5 इंद्रियों की जो 23 विषय है, इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इनसे। तो जानने का माध्यम क्या है? ये इंद्रिय। ज्ञान ग्रहण करने का यही माध्यम है। यहां तक समझ आया सब? अब बात करते हैं सबसे पहले इंद्रिय। सबसे पहले इंद्रिय कौन सी है? श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय यानी कि जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। ये श्रोत इंद्रिय, इसका काम है शब्द को सुनना, शब्द को ग्रहण करना। जब सुनने की शक्ति कम हो जाए, ऊंचा सुनाई देने लगे, बहरा हो जाए, या जन्म से ही क्या हो, तो इसका अर्थ क्या है कि ज्ञानावरणीय कर्म का फल भोग रहा है। अब हम कभी कभी किसी शब्द को सुन नहीं पाते, होता है ना ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास वालों को सुनाई दे गया और हमें सुनाई, इसका मतलब उस समय कुछ समय के लिए यह कर्म उदय में आया। कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, रोड पर जा रहा है और ट्रैफिक है, उसे ध्यान ही नहीं है, लोग आवाज लगाते हैं लेकिन उसे सुनाई नहीं देती। ये तो हो गया श्रोत्रावरण कि श्रुत पर आवरण आ गया। एक है श्रोत्र विज्ञानावरण, शब्द को सुनना, ये एक बात है। ऊंचा सुनना, कम सुनना, सुन करके समझना। अब सुनाई तो दे गया लेकिन समझ, ऐसा भी तो होता है ना कि ये तो पता लगा कि शब्द आए हैं हमारे कान तक लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। तो ये श्रोत्र विज्ञानावरण है। 10 प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म का फल जो है वो भोगा जाता है। श्रोत्रावरण यानी कि कम सुनाई देना, बहरा हो जाना, सुनने में कोई भी परेशानी होना। अब आप देखिए कि आपके आसपास यदि कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से ही सुनता नहीं है या फिर ऊंचा सुनता है, आपने देखा होगा कई लोगों को युवा अवस्था में भी क्या लगानी पड़ती है? मशीन लगानी पड़ती है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। आज के समय में जो नॉइस पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं, जिस समस्या से हम सब अनजान हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप याद रखिएगा इस बात को कि आने वाले 20 वर्षों में लगभग 50% लोगों को सुनने की मशीन लगानी पड़ेगी। आज कुछ लोग कहते हैं कि पहले के समय में इधर आवाज लगाते थे और उधर सुनाई देता था, इतनी बुलंद आवाज होती थी। आवाज बुलंद नहीं होती थी, ध्वनि प्रदूषण कम था, तो जो ध्वनि की तरंगें हमारे मुख से निकलती हैं वो दूर तक पहुंच जाती थी। और आज के समय में कितनी आवाजें आपके चारों तरफ है, आप सोच भी नहीं सकते। कभी आंखें बंद करके बैठिएगा और ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट आप बैठ नहीं पाएंगे। इधर पंखे की आवाज आ रही है, इधर घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है, इधर बेल बजने की आवाज आ रही है, इधर पड़ोसी के बर्तन बजने की आवाज आ रही है, कोई आवाज लगा रहा है। कितनी सारी
और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक नया सिस्टम है, कानों में सिस्टम लगाया और अपने जो ईयर ड्रम है उसको डैमेज हम, तो कुछ तो वातावरण का प्रभाव है, कुछ हम जानबूझकर कर रहे हैं और कुछ कर्मों का। लेकिन जब हमें कम सुनाई दे, ऊंचा सुनाई दे, या हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो समझ जाना कि इसको क्या आया है, इसे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आया है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय और कैसे भोगा जाता है, कैसे हम पहचान करें अपने जीवन में कि हमारे इस कर्म का उदय है, कैसे फिर उसका निवारण करें, इसके विषय में जैसे समय होगा चर्चा की जाएगी। आज का समय हो गया है। पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे। बहुत सुंदर फरमा है। आप देखो, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ पूरे लोक में अक्सर घूम करके आपके पास आ रहे हैं। शब्दों की गति इतनी तीव्र है। मैं बोल रहा हूँ पूरे लोक में शब्द चक्कर लगाता हुआ फिर आपके कानों में पहुँचता है। ये शब्द या दर्शन का मूल सिद्धांत। तो आप देखो शब्द सुनने की भी साधन नहीं बन गई। और सबसे पहले आप देखो मोबाइल देखो, मोबाइल को इधर बोलो इधर सुनाई देगा, तो कितनी दूरी क्यों हो तत्काल सुनाई देता है। तो ये शब्द की गति वास्तव में इसकी उत्तम है। और शब्द घूमते घूमते आपके पास आ जाता है, आप सुनने के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने मोबाइल का प्रचलन किया, उपयोग चालू किया, आविष्कार किया, वो वैज्ञानिक व्यक्ति केवल 1 घंटा मोबाइल का उपयोग करता है, बस 1 घंटा। 1 घंटे से अधिक समय का उपयोग तो नहीं करता। ये बात राजस्थान की पत्रिका निकलती, जैसे या नवभारत से राजस्थान में विज्ञप्ति निकलती है, उसमें समाचार आए, मैंने भी पढ़ा है। तो कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने मोबाइल का आविष्कार किया और फिर देखो कि आविष्कार करने से कितनी हानियाँ हो गई, उसने नमो कर दिया और व्यर्थ में मोबाइल करते रहते हैं। इस हानि को लेकर के उसने बहुत पश्चाताप किया, मैंने गलत काम किया। 1 घंटे से अधिक उपयोग मोबाइल का वो करता भी नहीं। तो कहने का भाव यह है कि शब्दों का कितना उपयोग होने लगा। शब्द नहीं, सारा ही संसार ही शब्द में हो रहा है। और सुनते सुनते काम इतने गहरे हो गए, साथी जी ने सही कहा, गहरे इतने हो गए कि आपको सुनना भी मुश्किल हो गया। ये राउस के सामने दिख रहा है, लेकिन ऐसी हजारों तरीके की वस्तुएं निकल गई जो आदमी सुनकर भी पैदा हो गया। तो कहने का भाव यह है कि शब्द की गति कितनी तीव्रतम है, कहाँ बोलो कहाँ पहुँच जाते हुआ है। मोबाइल के माध्यम से देखो आप यहाँ बोल रहे पर अमेरिका और इंडिया। तो कहने वाले शब्द की गति बहुत तीव्रतम है, तीव्रतम है, तीव्र से भी तीव्रतम है। तो ऐसी हमारी शब्द की गति है। और आप देखो कितना सुंदर था। सोचा 10वें तारीख सुकृति गाथा है। सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावगम, उभयंत्री जानाई सोचा, जन से यंतम समाये। सुन करके ही कल्याण का मार्ग जानते हैं और सुन करके ही पाप का मार्ग जानते हैं। और जो सुन करके कल्याण के मार्ग को जानता है, तो कल्याण के मार्ग को वो प्रस्थान करे। और वो पाप के मार्ग पर करेगा तो पाप का बंधन होगा,
संचयन समय जो आत्मा के लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उस मार्ग का अनुसरण करो, पाप के मार्ग को छोड़ो। कल्याण का जो मार्ग है वो एक ज्ञान दर्शन चाहे ये कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग। तो आप देखो इंद्रिय शब्द, इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में एक है इंद्र। इंद्र देवलोक के जो मुख्य होते हैं उनको भी इंद्र कहते हैं और इंद्र नाम आत्मा है। आत्मा को इंद्र का, आत्मा को इंद्र का, आत्मा से जुड़ी हुई जो शक्ति है वो इंद्रिय, आत्मा नाम इंद्र और इंद्र से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ हैं वो कहलाती इंद्रियाँ। और 5 इंद्रियाँ हैं और 6ठा मन है। 5 इंद्रियाँ हैं, छोटे इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, ये 5 इंद्रियाँ हैं। और 5 इंद्रियों में 6ठा है मन। मन जो है इतना सूक्ष्मतम है, शब्द से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, 5 इंद्रियों का वो भोग कर लेता है। शब्द सुन रहे मन का संबंध जुड़ा हुआ, चक्षु इंद्रिय आंखों से देख रहे हैं तो मन का संबंध जुड़ा हुआ। जब तक मन का संबंध नहीं जुड़ेगा उनकी अपना काम भी नहीं करेगी, सुना भी अनसुना हो जाएगा। कई बार आदमी बोलता है सुना अनसुना हो जाता है तो मन को मुश्किल हो जाएगा, सुना भी अनसुना हो जाएगा। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, 5 इंद्रियों के साथ मन का संबंध जुड़ा हुआ है। पहले जब तक मन का संबंध जुड़ेगा 5 इंद्रियों का जो विषय है वो भी सेवन नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। 5 इंद्रियों का मुख्य जो है वो है मन। मन आपको तो एक प्रकार का सर्पण ये मन के साथ ही जुड़ी है अपना कार्य करती है और मन के साथ नहीं जुड़ेगी कार्य नहीं कर पाएगी, सुना भी अनसुना हो जाएगा, आया हुआ भी अनखाया हो जाएगा। आते समय पीछे समय जो भी हम कार्य कर रहे हैं आते ही का, जब तक मन का संबंध नहीं जुड़ेगा इंद्रियों में पूरा कार्य नहीं कर पाएगा। तो 5 इंद्रियों का मुख्य है मन। मन मान लो प्रधानमंत्री, बाकी सब उसके सामान्य नौकर चाकर। इंद्रियों की मन से जब आत्मा, मन का संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ है, मन का संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, जैसे महादेव व्यक्ति जुड़ा हुआ और बोल रहा है ठीक है। और जब उसकी अंतिम समय आ जाए, इंद्रिया तो काम कर ही नहीं थी और फिर अगर वो मन मुक्त करना चाहता है और बैठा हुआ है काम कर रहा है तो मन जुड़ा हुआ है, इंद्रियों इतना कार्य कर रही है। 5 इंद्रियों के साथ मन का संबंध जुड़ता है तो इंद्रियों इतना कार्य कर रही है। आया आप फिर लेकिन मन नहीं कर रहा, मन रहेगा भी कर दे, हम टीवी देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं तो खाने का मन नहीं हो। कहने का हर इंद्रियों के साथ मन का संबंध जुड़ा हुआ और मन के साथ संबंध जुड़ने से इंद्रियों को कार्य करनी है। सोचा जाए करना है जो चुन करके कल्याण का मार्ग है और समझ में आया है उसका आचरण करने लगता है। और जो पाप का मार्ग है तो छोड़ो, कहीं छोड़ो, तत्काल छोड़ो, पाप में छोड़ो। कहीं जो पाप का ही जो मार्ग है उसको जल्दी छोड़ेंगे और कल्याण के मार्ग को अपनाएंगे। यहाँ भी कल्याण अभी कल्याण 5 इंद्रियों का मन का अलग संबंध है और 5 इंद्रियों का संबंध मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन के साथ 5 इंद्रियों का संबंध जुड़ा हुआ है और 5 इंद्रियों कार्य करेगी उसके मन का संबंध जुड़ जाता है महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया संसार सागर से वही पार हो गया। इससे ही डूबतों को सहारा
मझधार जो था बेड़ा, मझधार जो था बेड़ा वो पार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। सभी प्रेम और श्रद्धा के भावों से जयकारे लगाएंगे। जयकारों में सभी की आवाज आए। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रमेश मुनि जी महाराज की, उत्तर भारत सिंह न्यू प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज की, संसार के सभी साधु संतों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की, सभी वंदन नमस्कार करेंगे गुरुओं को। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, पर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणं